तो इस एनिमे की शुरुआत में हमें हमारा एमसी फेट दिखाई देता है, जिसके सामने से कुछ हंटर्स गोब्लिन्स को मारकर आ रहे होते हैं, जिससे इन सबको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। पर फेट सोचता है कि ये उन हंटर्स जैसा कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि फेट के पास खाने तक के पैसे नहीं है। और फेट इस स्टूपिड ग्लटनी स्किल से कर भी क्या सकता है, इसलिए ही फेट को गेट की निगरानी करके पेट भरना पड़ रहा है। और इसके बाद ही कुछ होली नाइट आ जाते हैं, जो फेट को अपना काम करने के लिए पैसे देते हैं, जिन्हें फेट उठा ही रहा होता है कि तभी एक नाइट आकर फेट का हाथ कुचल देता है, जिससे फेट को बहुत दर्द होने लगता है। जिसे देखकर ये नाइट्स फेट की स्टूपिड स्किल और कमजोर होने पर मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि फेट जैसे कमजोर इंसान सिर्फ होली नाइट्स की वजह से ही जिंदा है, इसलिए नाइट से मार खाने पर फेट को खुशी मनानी चाहिए। फिर ऐसे ही मार खाकर फेट की फट जाती है, पर तभी इस गरीब को एक लड़की आकर बचा लेती है, जिसका नाम रॉक्सी होता है, जो इन 3 पापियों की तरह एक होली नाइट होती है। तब रॉक्सी कहती है कि फेट भी होली नाइट की तरह अपनी ड्यूटी निभा रहा है, इसलिए इन सबको फेट की कद्र करनी चाहिए। पर ये 3 हरामखोर ये कहकर निकल जाते हैं कि ये तो बस फेट को स्ट्रांग होने की ट्रेनिंग दे रहे थे, इसलिए रॉक्सी को इनके बीच पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर इस ट्रेनिंग से फेट को कुछ तो फायदा मिल ही जाता है, क्योंकि एक गरीब को रॉक्सी जैसी लड़की से ट्रीटमेंट मिल जाता है। फिर रॉक्सी फेट को काम खत्म करने के लिए शुक्रिया अदा करती है और फेट को एक प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि अगर फेट कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे तो रॉक्सी की मदद ले सकता है। पर हमारा गरीब भी ये कहकर निकल जाता है कि फेट को अब ऐसे जीने की आदत हो चुकी है, इसलिए रॉक्सी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद फेट इन चिल्लर से कुछ खाने आ जाता है, तब भी फेट का पेट भूख की वजह से आवाज करने लगता है। और फेट सोचता है कि ग्लटनी एक स्टूपिड स्किल है, अगर इसकी जगह कुछ दूसरी स्किल होती तो फेट कम से कम अपना पेट भर पाता। फिर फेट अपनी स्किल को और भी गालियां दे ही रहा होता है कि तभी फेट को कुछ चोर महल के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं, जिनके बारे में फेट तुरंत जाकर रॉक्सी को भी बता देता है, जिसे सुनकर रॉक्सी फेट को यही नजर रखने के लिए कहती है और उन चोरों को निपटाने चले जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद ही फेट देखता है कि उनमें से एक भागने की कोशिश कर रहा होता है और फेट डरते हुए सोचता है कि अगर ये भाग गया तो रॉक्सी को इसके लिए सजा मिल सकती है, इसलिए फेट डरते हुए ही इसका काम खत्म कर देता है। और तभी फेट को एक आवाज सुनाई देती है जो बताती है कि फेट की ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो चुकी है, जिसे सुनकर फेट को कुछ समझ नहीं आता है कि ये स्किल इतनी देर क्या कर रही थी। तभी रॉक्सी फेट की चिंता करते हुए आकर फेट का हाथ पकड़ लेती है, पर हाथ टच करते ही फेट को रॉक्सी की मन की बातें सुनाई देने लगती है। फिर रॉक्सी कहती है कि फेट ने आज रॉक्सी का नाम डूबने से बचा लिया है और फेट की मदद से ही रॉक्सी इन चारों को पकड़ पाई है, इसलिए रॉक्सी चाहती है कि फेट अब से रॉक्सी की फैमिली के लिए काम करे, ताकि वो तीनों फिर से फेट को चोट नहीं पहुंचाए। ये सुनकर फेट भी तुरंत मान जाता है और फेट ये देखकर हैरान हो जाता है कि फेट के स्टैट्स यानी एबिलिटीज लेवल बढ़ चुकी है, जिससे फेट अब मॉन्स्टर्स को मारकर आराम से पैसे कमा सकता है। इसलिए फेट अगले ही दिन सोर्ड खरीदने आ जाता है, पर फेट के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि एक नई सोर्ड खरीद सके। तभी फेट को कुछ पुरानी सोर्ड दिखाई देती है, जिन्हें फेट अपनी नई आइडेंटिफाई स्किल से चेक करने लगता है। और तभी फेट को एक ब्लैक सोर्ड दिखाई देती है, जिसे पकड़ते ही इसमें से आवाज आने लगती है और फेट को पता चलता है कि इस सोर्ड का नाम ग्रीड है, जो कहती है कि फेट की ग्लटनी स्किल और ग्रीड दोनों में एक गहरा कनेक्शन है। इसलिए फेट को कहती है कि फेट ग्रीड को खरीदकर कभी नहीं पछताएगा। फिर फेट के पास और कोई रास्ता नहीं होता है और ग्रीड को खरीदकर चुपचाप निकल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें भी पता चल जाता है कि फेट इनसे गद्दारी करके रॉक्सी के साथ चला गया है। तब ये लड़की यानी मेरिल अपने भाई रफेल से कहती है कि उस रॉक्सी को इनकी फैमिली के गार्ड यानी फेट को बहकाने के लिए सबक सिखाना चाहिए। पर रफेल कहता है कि ऐसा करने से इनकी फैमिली का नाम बदनाम हो सकता है, क्योंकि रॉक्सी की फैमिली भी किंगडम की प्रोटेक्शन में इनकी फैमिली के ही बराबर है। इसके बाद ही फेट अपनी सस्ती सोर्ड लेकर मॉन्स्टर को मारने आ जाता है, जहां पर खतरा महसूस होने पर ग्लटनी स्किल खुद ही एक्टिवेट हो जाती है और ग्रीड भी इन सारे मॉन्स्टर को मारने में हेल्प करती है, जिससे फेट कम समय में भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स निपटा देता है। जिसके बाद फेट के स्टैट्स और भी बढ़ने लगते हैं और फेट नोटिस करता है कि इन सबको मारने के बाद फेट को भूख भी नहीं लग रही है। तब ग्रीड बताती है कि ग्लटनी बाकी स्किल से बहुत अलग होती है, जो सामने वाले को मारकर अपनी भूख मिटाकर ही लेवल अप कर पाती है। जिसके बाद ही फेट अपने पैसे कलेक्ट करके आ ही रहा होता है कि तभी फेट एक हंटर से टकरा जाता है, जो एक छोटी बच्ची के साथ होता है। पर इस लड़की के टच करने पर ही फेट टेलीपैथी स्किल से लड़की की मन की बात सुन लेता है, जो कि फेट से मदद मांग रही होती है।
और फेट बिना टाइम वेस्ट किए इनके पीछा करते हुए इस लड़की को बचाने आ जाता है, जिससे फेट तुरंत लड़की को हथकड़ियों से आजाद कर देता है। लेकिन वो किडनैपर फेट को देखकर हंसने लगता है और कहता है कि अब फेट को इस लड़की के सामने मारने में और भी मजा आने वाला है। तभी इससे बचने के लिए ग्रीड फेट को एक आइडिया बताती है, जिसको फॉलो करके फेट पीछे जाने लगता है ताकि इस लड़की को कोई चोट नहीं पहुंचे। फिर ग्रीड के बताते ही फेट इस किडनैपर को सोर्ड के साथ ही काट देता है और फेट पूछता है कि ये इस लड़की को किडनैप करके किसके पास ले जाने वाला था। फिर इसे टॉर्चर करने पर पता चलता है कि ये बच्चों को किडनैप करके उस हार्डो नाम के होली नाइट को देता है, जो उन 3 पापियों में से एक है। फिर हार्डो का नाम सुनते ही फेट उस किडनैपर का काम खत्म कर देता है और इस लड़की को बचा लेता है। फिर ये लड़की बताती है कि इसका नाम सहारा है, जो बाकी अनाथ बच्चों के साथ चर्च में रहती है। फिर फेट सोचता है कि सहारा को बहुत भूख लग रही होगी, इसलिए फेट इसे कुछ खिलाने लिए आता है, पर सहारा एक बाइट खाते ही रोने लगती है, क्योंकि सहारा को पहली बार ऐसा खाना खाने का मौका मिला है जिसे देखकर फेट अपना भी खाना सहारा को दे देता है। जिसके बाद फेट सहारा को चर्च छोड़ने आ जाता है, जहां पर सहारा के लिए नन बहुत परेशान खड़ी होती है, पर सहारा को सही सलामत देख नन फेट का शुक्रिया अदा करती है, जिसे सुनकर फेट बहुत खुश होता है, क्योंकि फेट की कमजोर स्किल की वजह से फेट को सिर्फ गालियां ही पड़ती थी। फिर सहारा को छोड़ते ही फेट देखता है कि उस किडनैपर को मारने के बाद फेट के स्टैट्स बढ़ चुके हैं और उसकी स्किल भी अब फेट की हो चुकी है, जिससे फेट 2 टुकड़ों में कटने ही वाला था। फिर ग्रीड कहती है कि कल से फेट को अपनी क्रश यानी रॉक्सी के यहाँ काम के लिए जाना है, वो भी इस गरीब ड्रेस में। जिसे सुनकर फेट तुरंत कपड़ों के लिए निकल जाता है और सुबह अपना गरीब हीरो बनकर काम पर पहुंच जाता है, जहां का नजारा देखकर फेट की आंखें ही फट जाती है, क्योंकि फेट पहली बार ऐसी जगह देख रहा होता है। जिसके बाद ही रॉक्सी आ जाती है और अपना हीरो रॉक्सी से फ्लर्ट करते हुए कहता है कि रॉक्सी इन कपड़ों में ब्यूटीफुल लग रही है। जिसे सुनकर रॉक्सी तो ब्लश करने लगती है और रॉक्सी बिना टाइम वेस्ट किए फेट को एक जगह ले जाती है, जहां पर रॉक्सी के डैड की ग्रेव होती है और फेट को पता चलता है कि 5 दिन पहले रॉक्सी के डैड का सामना एक डिवाइन ड्रैगन से हुआ था, जिसमें उनकी मौत हो गई और उनके बाद रॉक्सी इस फैमिली की हेड बन चुकी है। इसलिए रॉक्सी चाहती है कि फेट फैमिली को प्रोटेक्ट करने में रॉक्सी की मदद करे, क्योंकि अब फेट भी इस फैमिली का हिस्सा है। तभी फेट सोचता है कि रॉक्सी को टच करने से फेट फिर से रॉक्सी की मन की बातें सुनने लगेगा, इसलिए फेट रॉक्सी को टच करने से बचने की कोशिश करता है। जिसके बाद ही एक मेड आ जाती है जिसका नाम हारो होता है, जिसे देखकर फेट भी डरने लगता है, क्योंकि हारो इस फैमिली की चीफ मेड है। जिसके बाद ही फेट अपने काम पर लग जाता है और तभी हारो आकर कहती है कि रॉक्सी ने किसी काम के लिए फेट को बुलाया है। पर फेट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि फेट को खाना खाने के बाद भी बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है और रॉक्सी के पास जाकर भी फेट की भूख नहीं मिटती है और अचानक अपनी क्रश के सामने ही बेहोश होकर ऑरा माइनस करवा देता है। जिसके बाद फेट रात को ही उठता है और रॉक्सी ने भी फेट के लिए एक लेटर रखा होता है, जिसमें रॉक्सी फेट को आराम करने के लिए कहती है। फिर फेट ग्रीड को भी बताती है कि फेट की भूख पहले से बढ़ चुकी है और बहुत सारा खाने पर भी नहीं मिट रही है। तब ग्रीड बताती है कि फेट की ग्लटनी स्किल एक तरह की कर्स स्किल है, जिसे सिर्फ आत्माओं की ही भूख होती है और फेट की लेवल बढ़ने के साथ आत्माओं की भूख भी बढ़ने वाली है, जिससे फेट को जिंदा रहने के लिए किसी न किसी को मारना पड़ेगा, नहीं तो फेट भूख से ही मर जाएगा या इसकी भूख फेट पर हावी हो जाएगी, जिससे फेट अपने करीबी दोस्तों को भी मार सकता है और इस भूख को फेट सिर्फ एक ही लिमिट तक सह सकता है। यानी जब फेट की आंखें लाल होने लग जाएगी तो फेट बेकाबू होने लगेगा। जिसे सुनने के बाद ही फेट तुरंत मॉन्स्टर्स को मारने निकल जाता है, ताकि मॉन्स्टर्स को मारकर फेट अपनी भूख मिटा सके। पर फेट की भूख इतनी बढ़ चुकी होती है कि फेट को इंसानों के मांस की खुशबू आने लगती है, जिससे बचने के लिए फेट बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। फिर भी फेट की आंख नॉर्मल नहीं होती है, इसलिए फेट अपनी भूख मिटाने गोब्लिन फॉरेस्ट के अंदर घुस जाता है, जहां पर कई सारे गोब्लिन्स को मारने के बाद ही फेट की आंखें पहले जैसी हो पाती है। पर अचानक एक बड़ा गोब्लिन आ जाता है, जो कि सारे गोब्लिन्स का किंग होता है और फेट को पता चलता है कि इसके पास सेल्फ हीलिंग एबिलिटी है, जिसे पाने के लिए फेट इसे भी मारने की ठान लेता है। और ग्रीड के पावरफुल अटैक के बाद ही किंग गोब्लिन कमजोर होने लगता है, जिसे खत्म करने के बाद फेट सेल्फ हीलिंग एबिलिटी ऑब्जर्व कर लेता है। तभी ग्रीड बताती है कि फेट के स्टैट्स इतने बढ़ चुके हैं कि फेट ग्रीड की भी लेवल बढ़ा सकता है, जिसे सुनकर फेट ग्रीड को अगले लेवल में देखने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद ही ग्रीड लेवल अप होकर एक बाव में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसमें फेट के एरो कभी खत्म नहीं होंगे और फेट का एम कभी भी नहीं चुकेगा, जिससे फेट आराम से मॉन्स्टर्स को निपटाकर अपनी भूख को कंट्रोल कर सकता है।
फिर गोब्लिन किंग को मारने के बाद इसका मांस चर्च के सारे अनाथ बच्चों को गिफ्ट कर देता है। और अगले ही दिन फेट काम पर आ जाता है, जहां पर एक लड़की गेट पर दिखाई देती है। पर फेट को पता चलता है कि ये तो रॉक्सी है, और रॉक्सी फेट को ये सीक्रेट रखने के लिए कहती है कि आज रॉक्सी भेस बदलकर शहर में घूमने जा रही है, ताकि एक नाइट होने के नाते लोगों की मदद करने के लिए उन्हें जान सके। पर रॉक्सी ये भी कहती है कि ये बात किसी भी कीमत पर हारो को नहीं पता चलनी चाहिए, जिसे सुनकर फेट रॉक्सी की बात मान लेता है और अपने काम करने लगता है। पर तभी रॉक्सी फेट को रोककर कहती है कि तू कहां जा रहा है, अब तू भी मेरे साथ चलेगा। जिसे सुनकर फेट को भी रॉक्सी के साथ आना पड़ता है और रॉक्सी को संभल कर रहने के लिए कहता है। पर रॉक्सी कहती है कि मुझे इस नाम से पुकारोगे तो सारा भांडा फूट जाएगा, इसलिए रॉक्सी कहती है कि फेट अभी के लिए रेक्सी कहकर पुकार सकता है। तभी ग्रीड बोलती है कि यह कैसा अजीब नाम है, जिसे सुनकर फेट गुस्सा हो जाता है और ग्रीड को फेंकने की बात करता है। पर रेक्सी फेट को ऐसा करने से रोक लेती है और ग्रीड के बारे में पूछने लगती है, जिसे सुनकर फेट सोचता है कि फेट ग्रीड और इस कर्स ग्लटनी स्किल के बारे में रॉक्सी को नहीं बता सकता है। और अचानक ग्रीड फेट के हाथों से गिर जाती है, पर रॉक्सी ग्रीड को पकड़ लेती है। तब रॉक्सी कहती है कि ग्रीड को पकड़कर रॉक्सी को बहुत ही अलग महसूस हो रहा है, और ग्रीड को पुरानी हालत में देखकर कहती है कि फेट अपनी सोर्ड को रॉक्सी के ब्लैक स्मिथ से नई जैसी करवा सकता है। जिसके बाद ही दोनों घूमने निकल जाते हैं। पर तभी एक होली नाइट को देखकर सब डरने लगते हैं, क्योंकि ये भी उन पापियों की तरह ही घमंडी होता है। लेकिन तभी फेट का पैट ग्लटनी स्किल के कर्स की वजह से आवाज करने लगता है, जिसे सुनकर ये होली नाइट फेट पर गुस्सा करने लगता है और फेट के माफी मांगने पर भी नहीं रुकता है। तभी रॉक्सी बीच में बोलने लगती है, पर रॉक्सी का चेहरा देखते ही इस नाइट को रॉक्सी पर शक होने लगता है और सारे लोग भी कहते लगते हैं कि ये तो लेडी रॉक्सी की तरह दिखाई दे रही है। जिससे बचने के लिए ग्रीड एक आइडिया बताती है, जिसमें इनको एक हस्बैंड और वाइफ की एक्टिंग करनी होती है, जिसे देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि लेडी रॉक्सी कहां इस फटीचर के पीछे टाइम वेस्ट करेगी। लेकिन ग्रीड के आइडिया की वजह से दोनों भाग आते हैं। पर रॉक्सी तो शर्माते हुए मन में ही सोचती है कि रॉक्सी की हार्ट बीट बहुत बढ़ गई है, क्योंकि रॉक्सी ने पहली बार किसी लड़के को एक हस्बैंड की तरह पकड़ा है। जिसे फेट भी सुन लेता है और शर्माते हुए माफी मांगने लगता है। पर रॉक्सी कहती है कि ये बस एक्टिंग कर रहे थे, इसलिए फेट को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर रॉक्सी एक जेमस्टोन की शॉप पर चली जाती है, जहां पर पता चलता कि अगर ये लकी निकले तो इन्हें इस पत्थर में से जेमस्टोन मिल सकता है। जिसे सुनकर ग्रीड बताती है कि फेट अपनी आइडेंटिफाई एबिलिटी से इनके अंदर आराम से देख सकता है। पर रॉक्सी जेमस्टोन को पसंद करते हुए भी नहीं खरीदती है और अपने काम पर फोकस करने के लिए कहती है। पर तभी रॉक्सी सुनती है कि कुछ लोग उन बहुत सारे डेड गॉब्लिन्स के बारे में बात कर रहे हैं जो किसी अननोन मॉन्स्टर ने मारे हैं। जिसे सुनकर रॉक्सी एक्साइटेड हो जाती है और फेट से कहती है कि एक होली नाइट की ड्यूटी के लिए रॉक्सी को उस मॉन्स्टर के बारे में जल्द ही पता लगाना पड़ेगा। पर रॉक्सी भाभी इस बात से अनजान है कि रॉक्सी का गरीब नौकर यानी फेट ही वही मॉन्स्टर है, जिसके बारे में पूछताछ करने रॉक्सी एक बार में आ जाती है ताकि यहाँ पर आए हंटर्स से कुछ इन्फॉर्मेशन ले सके। लेकिन फेट सुनता है कि ये लोग तो फेट को एक अजीब मॉन्स्टर बनाकर कहानियां बना रहे हैं, जिसको होली नाइट्स भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही रॉक्सी सोचती है कि उन तीनों ने अपनी फैमिली के फायदे के लिए रॉक्सी को उस मॉन्स्टर को पकड़ने के बारे में इन्फॉर्म तक नहीं किया। तभी बार में कुछ सस्ते हंटर्स आ जाते हैं और एक तो रॉक्सी को छेड़ने लगता है, जिसे देखकर फेट कुछ करने ही वाला होता है कि तभी रॉक्सी ही इसे संभाल लेती है। पर इस वजह से रॉक्सी का भांडा फूट जाता है और यहाँ से दोनों को भागना पड़ता है। जिसके बाद ही रॉक्सी फेट को अपने ब्लैकस्मिथ के पास ले जाती है, जहां पर ग्रीड की मरम्मत होने के बाद दोनों जा ही रहे होते हैं कि इन्हें एक बच्चा रोते हुए दिखाई देता है, जिसे ये तीन पापी परेशान कर रहे होते हैं। तभी रॉक्सी इन्हें डांटते हुए उस मॉन्स्टर के बारे में पूछने लगती है। पर ये तीनों रॉक्सी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और फालतू की बातें करते हुए भाग जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों इस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें इसकी मोम दिखाई देती है। तब बच्चे को इतना खुश देख रॉक्सी को भी बहुत खुशी मिलती है और रॉक्सी का इतना खुश देख रॉक्सी को और भी चाहने लगता है। लेकिन तभी फेट कहता है कि इन्हें वापस पहुंचने के लिए बहुत देर हो चुकी है और दोनों को हाना का भाषण सुनना पड़ता है। फिर रात में फेट ग्रीड से पूछता है कि फेट बिना रॉक्सी को पता चले मॉन्स्टर्स को कैसे मार सकता है, ताकि फेट अपनी आंख को लाल होने से रोक सके। जिसे सुनकर ग्रीड फेट को एक आइडिया बताती है और आइडिया सुनने के बाद ही फेट एक मैजिक मास्क खरीद लेता है, जिसे पहनने पर कोई भी फेट को नहीं पहचान सकता है। लेकिन इसके बाद ही हमें सारे पापी नाइट्स फेट को निपटाने के लिए मीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं।